हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज ये जो वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं, इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। ये आपका जीवन बदल देगी। ठीक है। इस वीडियो केवल ये जो हम 5 से 7 मिनट आपके लेने वाले हैं, ये आपका जीवन का आधार बन जाएंगी। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो देखिए, हम जो आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले हम कल जो 2 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो जो 2 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है, हमने कुछ पढ़ाया है बच्चों को, पीडीएफ भी हमने उनको शेयर किए थे। ठीक है। उन लोगों ने हमसे पीडीएफ परचेज किए थे, बहुत सस्ते में मैंने दिए थे, 80 रुपये में, 99 रुपये में। इससे ज़्यादा किसी से पैसा नहीं लिया है। तो देखिए, कुछ एक बच्चे के जो नंबर आए हैं वो 80 मार्क आए हैं। ठीक है। उसका कहना है कि हमने जो भी पढ़ा था आपकी पीडीएफ से पढ़ा था। इसके बाद एक के और 80 नंबर आए हुए हैं, उनका भी कहना यही था, सेम। इसके बाद देखिए, सर जी आपकी कृपा से 78 ही पहुंच पाए। थोड़ा कहाँ गलती हो गई समझ नहीं पाए, पर आपकी दी हुई सभी प्रश्न फंसे थे। हमने सिर्फ आपकी ही पीडीएफ की नोट्स पढ़ी थी। इसके बाद और भी देखिए, ये हैं, थैंक यू सर जी, 81 सही किया हूँ, आपका नोट्स से बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके बाद ये एक गुमान नाम से भी एक लड़के थे, सर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो आपने 5 से 6 दिनों में जो पीडीएफ और वीडियो डाले, खासकर यूनिट 12 से 20, वो बहुत कारगर साबित हुए। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। शाह पुनः शाह हृदय धन्यवाद, मेरी ओर से भी आपको धन्यवाद भैया। इसके बाद देखिए, एक कल प्रश्न भी आया था, और कल प्रश्न आया था ये वाला, ये 4 पंक्तियाँ पूछी गई थी। ठीक है। हृदय सिंधुमति शीप समाना स्वाति शारदा कहे सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारु होई कवित मुक्तामणि चारु। तो ये जो पंक्तियाँ थी, ये तुलसीदास जी की थी। अब चूंकि ये आप लोगों ने हज़ारों वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, हज़ारों आप लोगों ने नोट्स पढ़े होंगे दूसरों के मंगवा मंगवा कर, 5,000 के, 2,300 के, 5,000 की बुक मंगा करके, लेकिन उसमें से नहीं आए हैं। हमने जितनी वीडियो बनाई हैं, हर वीडियो में हम बेटा आपको यही कहते रहे कि कुछ ऐसा पढ़ो जो कोई नहीं पढ़ रहा हो, ऐसा पढ़ो जो कोई नहीं पढ़ रहा हो, वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे बेटे, वही क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ये जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से ली गई है। तो बेटा, ये 10th की बुक है, 10th की बुक है, क्षितिज नाम से 10th की बुक है, एनसीईआरटी की। उसमें आप यदि बेटा 2 पेज खोलोगे ना, 2 या 3 पेज खोलोगे ना, तो उसके तुरंत बाद आपको ये लाइनें मिल जाएंगी। अब ये आपको किसी बुक वगैरह वैसे तो नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है। तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपको कम से कम एक बार में यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है, कोई भी एग्ज़ाम हिंदी से दीजिए आप, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम निकलेगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो। ठीक है। अब क्या करना है वो आप थोड़ा सा हमसे सुन लीजिए। सबसे पहले आपको 6 मंथ एक आइडिया अपनाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो इसमें थोड़ा सा जिनको लगे कि सर इसमें बहुत मेहनत है, बिल्कुल एकदम नहीं घबराना है, हम आपके साथ रहेंगे। तो ये 6 मंथ जो है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 मंथ में कम से कम 200 से 250 कवियों का आपको संकलन बनाना है। कैसे बनाना है मैं पूरा का पूरा आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कैसे संकलन आप बनाएंगे और कैसे क्या करेंगे, देखिए, हमें ना तो किसी के नोट्स मंगाने हैं, कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले एक दिन में कम से कम 2 से 3 कवि चुनिए। और यदि आप 6 मंथ नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम एक दिन में कम से कम 4 कवि आपको चुनना है। ठीक है। और चुनने का मतलब ये है कि शुरुआत आपको करना है, कोई भी आप एक बुक आधार के रूप में ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उन कवियों में, जैसे कोई कवि है, उस कवि का आपको पहले जीवन परिचय लिखना है। ठीक है। जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, पहली कृति कौन सी है, यानी पहला उपन्यास कौन सा है, पहली कहानी कौन सी है, पहली एकांकी कौन सी है, पहला जो भी उपन्यास वगैरह है ना, यात्रा वृतांत वगैरह, क्या है पहला, तो पहला वो, उसके सामने उसकी डेट लिख लेनी है। ठीक है। धीरे धीरे आप ये रूटीन बन जाएगा आपका, तो आ जाएगा। ठीक है। तो पहले उसकी क्या कर लेनी है, डेट लिख लेनी है, जन्म इनके लिख लेने हैं। अब आपको करना क्या है कि उसकी कृतियों में जाना है। अच्छा, ये किस से आते हैं, छायावाद से हैं, रीति का विधारा से हैं, किस संग किस साधा उस किस शाखा से हैं। तो इस तरीके से आपको स्टार लगाते हुए उसमें फैक्ट अपने से जोड़ना बेटा। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया ना, आपको ना तो किसी के नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी से गाइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो करना क्या है, एक एक उनकी रचना लिख ली। अब आप कहेंगे सर रचनाएं तो किसी किसी की बहुत होती हैं, 200 400, बिल्कुल नहीं बेटा, आपको घबराना है। जो आप एनसीईआरटी बेस में देखोगे, जैसे एनसीईआरटी में मान लीजिए कि
दिया हुआ है। क्लास 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी अगर कहीं से आपको परिचय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें जितनी रचनाएं दी हुई हैं, जैसे किसी कवि का जीवन परिचय लिखा है, उस कवि की उतनी रचनाएं आपको वहाँ पर नोट कर लेनी है। और इसके बाद करना क्या है, कुछ एक्स्ट्रा भी रचनाएं आपको जोड़ लेनी है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कहाँ से जोड़ोगे, तो आपके पास बहुत सारे नोट्स पड़े होंगे, बुक पड़े होंगे, और फिर भी नहीं होगा तो हम हैं आपके साथ में। हम डेली आपको कम से कम एक जीवन परिचय कराने वाले हैं, और बहुत डिटेल में। फिर इसके बाद जो उनके उपन्यास हैं, उनकी डेट, उनके जो मुख्य पात्र हैं वो, और उसमें से 2-3 कथन जो आपको लगे, पढ़ना है इसको। ठीक है, क्या करना है, पढ़ना है। और ये काम है आपका कुछ नहीं तो 1 दिन का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सारांश पढ़ लेना है, जितनी भी उनकी रचनाएं हैं थोड़ा थोड़ा उनका सारांश पढ़ लेना, जिससे जो कथन बनते हैं ना वो आ जाएं। हाँ, इसके बाद यदि हो सके तो उसमें आपको ये देख लेना है कि कौन सा जो कथन है ये कौन सा किसने दिया है, ये भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया, 2 से 4 महीने अगर आपने ये कर लिया ना, सच बता रहे हैं, आपको कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोचिंग वाले, अब एक बात बताइए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप लोगों ने इतना सारा पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है। 14 से 20 यूनिट जो था ये बिल्कुल सभी के लिए महत्वपूर्ण रहा है, सभी टीचरों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। लेकिन क्या इसके अलावा आपको क्वेश्चन जो अपभ्रंश वगैरह से आए वो किसी टीचर ने आपको पढ़ाया कि कब वा से वहाँ पर माँ बदल रहा है, कब नहीं बदल रहा है, किसी भी ने नहीं पढ़ाया होगा। बात समझ में आ रही है? संचार माध्यम से क्वेश्चन पूछे होंगे वो कहीं नहीं आपने पढ़े होंगे। तो चक्कर क्या है, जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे बेटा कुछ नहीं होगा। हम आपके साथ हैं हमेशा, डेली अब आप लोगों के लिए एक जीवन परिचय, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। और किस तरीके से, उसमें आपको पूरा विश्लेषण मिलेगा। अच्छा, ये कौन से मनोवादी हैं, यथार्थवादी हैं, आदर्शवादी रहे हैं, ठीक है, छायोवादोत्तर रहे हैं, ये भी आपको उसमें एक एक बार नोट करना है। ठीक है, जब आप अपना नोट स्वयं इस तरीके से बना लोगे, ये मान करके चलना कि सफलता आपके कदम चूमेगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, बस ये स्ट्रेटजी आपको कम से कम कितने दिन तक चलानी है, 6 मंथ तक आपको ये काम करना है। ठीक है, कि बस एक जीवन परिचय आपको उठा करके देखना है। फिर आगे चल करके आपको क्या करना होगा कि 1 महीने थोड़ा सा और, हम अभी आगे जा करके आपको गाइडलाइन देंगे। कल से हमारे जो, कल से तो नहीं, कल चूँकि बीएड का एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद आपको ये पहला, मान लीजिए कि पहला जो है जीवन परिचय मिलेगा। और वो किस तरीके से मिलेगा आप उसको देखना बेटा, आपको थोड़ा सा पढ़ने में आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब हम हिंदी से पहले ही अटैम्प्ट में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम केवल बस यही बेटा बताने आए थे, और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में हम। ठीक है, और वीडियो जो चालू होगी वो लगभग 7 या 8 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना आपको काम करना है, पहली बार में आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और मैं उन लोगों के लिए भी दुखी हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है, पीडीएफ परचेज की है और अच्छे नंबर नहीं ले पाए हैं, और उनको हम शुभकामनाएं देते हैं जो 80+ रहे हैं, 85+ रहे हैं, कुछ लोग तो 89 पर रहे हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।